हाँ भाई, घर के शेर एक दफा फिर घर में ही ढेर। क्रिकेट में कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने ओपोनेंट के लिए एक प्लान सेट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप खुद उसी प्लान का शिकार हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुल्तान टेस्ट में, जहां पाकिस्तान ने एक स्पिन फ्रेंडली कंडीशन बनाई थी वेस्ट इंडीज को काबू करने के लिए, लेकिन हुआ यह कि पाकिस्तानी बैटर्स खुद उन स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस का शिकार हो गए हैं। जहां पहली इनिंग्स में पाकिस्तान सिर्फ 154 कर पाया और दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 76 पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए और एक बड़ा टारगेट पाकिस्तानी बैटर्स के सामने है। आज दूसरे दिन का आगाज वेस्ट इंडीज ने किया कोई लगभग 9 रन की लीड के साथ, और क्या जबरदस्त बैटिंग की है भाई वेस्ट इंडीज की तरफ से। क्रैग ब्रैथवेट जिस तरह खेले हैं, सिंकलर ने जो रन्स किए हैं, आमिर जैंगो ने जो रन्स किए हैं, एक टाइम तक 90 पर वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी आउट था। कोई लगभग 100 रन्स की उनके पास लीड थी और ऐसा लग रहा था कि भाई पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में कमबैक करने का कोई सीन ही नहीं है। वो तो उसके बाद फिर नुमान अली और साजिद ने वंस अगेन अपना जादू दिखाया और फ्रॉम 90 फॉर 1 टू फिर 145 पे उनके 6 आउट कर दिए। लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा इशू रहा है। अगर आप इसकी वेस्ट इंडीज सीरीज की बात करें तो यहां पर भी एक ही फैक्टर है कि आप टॉप ऑर्डर आउट कर देते हैं तो आप लोअर ऑर्डर से रन जो है वो कंसीड करवाते हैं। पहली इनिंग में 38 पर 7 आउट करने के बाद आपने किस तरह 160 यानी आखिरी 2-3 प्लेयर से आपने 130 रन कंसीड किए। आज भी आपने 145 पे 6 आउट करने के बाद आखिर में 100 रन जो हैं वो कंसीड करवाए हैं नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 के खिलाड़ियों से। यानी ये फैक्टर ऐसा है कि आपके प्लेयर्स लेट बैक हो जाते हैं, आपका कप्तान फील्ड खोल देता है, आपके बॉलर्स थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और आप वही टेल एंडर से, वही लोअर मिडल ऑर्डर के प्लेयर से रन कंसीड करवाते हैं। खैर 250 रन का टारगेट होम टीम के लिए अपनी बनाई हुई विकेट पर मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह शान मसूद, हुरैरा आउट हुए, वो सब एक तरफ पाकिस्तान के 5 पर 2 खिलाड़ी आउट थे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आज के दिन का जो सेटबैक लगा है वो कामरान गुलाम के डिसमिसल से लगा है। यानी आप विकेट पे सेट हैं, आपने मुश्किल से टीम को निकाल दिया है, प्रेशर जो है वो आपने एक्सर्ट किया है फिर वेस्ट इंडीज की टीम पे, लेकिन जिस तरह कामरान गुलाम आउट हुए देयर वाज एब्सोल्युटली नो नीड ऑफ दैट शॉट। यानी कहां है गेम अवेयरनेस? इतने 100 से ज्यादा प्रोबब्ली फर्स्ट क्लास है कामरान गुलाम के, इतने अरसे से पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में है, पेशावर रीजन हो गया, केपीके हो गया, हर दफा अपने वो डोमेस्टिक में रन्स भी करते हैं, परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप बेसिक गेम अवेयरनेस नहीं दिखा पा रहे, भाई टीम आपकी फंसी हुई है, अभी 3 दिन का खेल जो है वो बाकी है, आपने 250 रन चेस करने हैं। ये इतना आसान नहीं है इस विकेट में 250 चेस करना। सबसे जो सिंपल फॉर्मेट है वो यही हो सकता था कि आप बैट टू बॉल करें, सिंगल डबल लें, एक आध बाउंड्री बीच में लगा दें, प्रेशर वापस वेस्ट इंडीज पर डालने की कोशिश करें। लेकिन कामरान गुलाम का डिसमिसल प्रोबेबली इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। फिर उसके बाद बाबर आज बड़े अच्छे दिख रहे थे, बड़े सॉलिड दिख रहे थे, जिस तरह बॉल को टाइम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बाबर कुछ पाकिस्तान के लिए रन करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक आउट ऑफ द रफ बॉल टर्न हुआ, उनका कैच बड़ा अच्छा लिया गया और बाबर के आउट होने के साथ साथ फिर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो गए हैं 76 पर। अब आपको लगभग 180 रन करने हैं। अब दिन तो बहुत ज्यादा पड़े हैं, लेकिन ये कंडीशंस बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप अगर टेस्टिंग कंडीशंस बनाते हैं तो एक चीज ज़हन में रखनी है कि ये टेस्ट आपके बैटर्स का भी हो सकता है। ये टेस्ट आपके बैटर्स के टेम्परामेंट, उनके कॉन्फिडेंस का, उनकी एबिलिटी टू रोटेट स्ट्राइक या उनकी एबिलिटी टू एक्सर्ट प्रेशर जो है वो भी हो सकता है। और कुछ यही सीन हुआ है। यानी हम अक्सर वीडियोस में भी बात करते हैं कि इंडिया वाला मॉडल रेप्लिकेट करें। भाई इंडिया वाला मॉडल रेप्लिकेट हो गया, स्पिन विकेटें बन गई, स्पिनर ने आउट कर दिए, लेकिन वो इंडिया वाला बैटिंग टैलेंट आपने कहां से लेकर आना है कि विराट, रोहित या फिर शुभमन गिल हैं, जायसवाल हैं, बहुत से प्लेयर्स हैं जो इन टेस्टिंग कंडीशन में बैटिंग करना जानते हैं। पाकिस्तान के लिए द कंसर्निंग पार्ट इज कि टीम में सिर्फ 2-3 ऐसे प्लेयर हैं। सऊद शकील स्पिन को अच्छा खेलते हैं, रिजवान स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बट बाकी प्लेयर स्पिनर्स के अगेंस्ट वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे। हुरैरा आज जिस तरह आउट हुए, यानी आप सीधा खेलें भाई, आपको किसने कहा है रिवर्स खेलें? शान जैसे आउट हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बनाई थी वेस्ट इंडीज को पकड़ने के लिए, उनको दबोचने के लिए, वो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस पाकिस्तान पर ही एक्सर्ट की जा रही हैं और पाकिस्तानी उन कंडीशंस की वजह से अंडर प्रेशर है। बट कल एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा पहला सेशन होगा। अब पाकिस्तान किस तरह इन प्रेशर से निकलता है? सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, इन 3 प्लेयर्स पर बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में बचाएं और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को एटलीस्ट एक ऐसी कंडीशन में लेकर आए जहां थोड़ी रिस्पाइट पाकिस्तान के लिए पॉसिबल हो। वरना जो सूरत हाल अब लग रही है, जिस तरह बॉल ग्रिप और टर्न
टर्न हो रहा है मुल्तान की विकेट पर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं होगा कहना कि जो गड़ा हमने वेस्टइंडीज के लिए खोदा था, पाकिस्तान के बैटर्स उस गड़े में खुद गिर गए हैं।